नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रूट टू मांग विद आशीष। और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं ज़ेन को सीखने की। और अगर हम ज़ेन को अपनी लाइफ में लाते हैं तो डेफ़िनेटली हम लोग एक पीसफुल लाइफ को जी पाते हैं। ये एक एक्सपीरियंस की भी बात है। तो और मेरा ये जब से मैंने ज़ेन को फ़ॉलो करना शुरू किया है तो मुझे लगता है कि ज़ेन स्प्रेड होना चाहिए। ज़ेन एक जापानीज़ टर्म है और ये ज़ेन बुद्धिज़्म जो है वो उसके थ्रू यहाँ पे हमें मिली है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ज़ेन को कैसे लाइफ में हम लोग लेके आएँ, और साथ में ज़ेन योगा के बारे में भी हमने बात की। ज़ेन योगा के बारे में हमने फूड को लेकर बात की है, स्लीप को हमने लास्ट वीडियो में बात की, और हमने देखा कि कैसे फूड हैबिट में चेंज कर कर स्लीप हैबिट में चेंज करके हम लोग ज़्यादा बेहतर लाइफ को जी सकते हैं। लाइफ हम सभी जी रहे हैं। हम सभी कभी गुस्से में फँसते हैं, कभी हम लोग इमोशंस में आते हैं, कभी हम लोग अ जो है, कभी हमें किसी भी तरह की कोई भी जेलसी फ़ील होती है या कोई भी तरह का पेन आता है। तो हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट एक्टिविटीज़ में फँसते तो हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट इमोशंस में फँसते तो हैं, उससे हमें जो पेन मिलता रहता है और उससे जो हमें डिससैटिस्फैक्शन होता रहता है, जो हमें हमेशा परेशानी होती रहती है, उस प्रॉब्लम के साथ-साथ ही हम लोग एक ऐसा तरीका सीखें या सीख रहे हैं ज़ेन योगा और ज़ेन के थ्रू कि हम लोग उन सब के बीच में रहकर, इन सारे इमोशंस और इन सारे तकलीफ़ों के बीच में रहकर अपनी लाइफ़ को पीसफुल बनाएँ। यही ज़ेन का उद्देश्य है, और ज़ेन योगा भी यही कहती है कि आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें। आपको कहीं बाहर जाने की या कहीं किसी फ़ॉरेस्ट में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस सीख सकते हैं अपने पास, अपने खुद के पास रहकर, अपने घर में रहकर, और खुद को जान सकते हैं, खुद की लाइफ़ में पीस ला सकते हैं। तो लास्ट हमने बात की थी स्लीप की। आने वाली वीडियो में हम लोग ज़ेन योगा और सेक्स से रिलेटेड बात करेंगे। बट ये जो चैनल है, जो चैनल बनाया गया है, ये बनाया गया है ज़ेन को लाने के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ में पूरी तरीके से ज़ेन को एस्टेब्लिश कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ज़ेन ही ऐसी चीज़ है। हम लोग भगवद गीता को अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम लोग जो हैं और भी जीसस क्राइस्ट की हैबिट्स को हम लोग अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बुद्धा की लाइफ को हम लोग अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश करते हैं। हम कोई भी पर्सन जिसने एक बहुत बेहतर लाइफ जी है, जिनको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे मानते हैं, हम उसे अपनी लाइफ में लाकर और ज़्यादा पीसफुल हो सकते हैं। लॉर्ड राम की हम लोग बात करें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ेन ही एक तरीका है, लेकिन ज़ेन एक ईज़ी तरीका है जो आपको अवेयर रहना सिखाता है, और इसलिए ज़ेन मुझे पर्सनली बहुत सूट किया। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और एक भैया ने मुझसे पूछा था कि अ, ये जो ज़ेन मॉन्क हैं, जैपनीज़ ज़ेन मॉन्क, ये आखिर दीवार के सामने बैठकर करते क्या हैं? तो आज मैं इसी का आंसर दे रहा हूँ। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा, जब मैंने वीडियो का थंबनेल बनाया तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है शिकंताज़ा। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि आखिर ज़ेन मोंग जो हैं वो दीवार के सामने बैठकर करते क्या हैं? तो चलिए समझ के देखते हैं। शिकंताज़ा एक टर्म है जो ज़ेन बुद्धिज़्म में यूज़ में ली जाती है। सोतो ज़ेन लीनिएज की ये जो वर्ड है, और शिकन ताज़ा का मतलब होता है जस्ट सिटिंग। इसे शिकन ताज़ा ज़ाज़िन भी कहते हैं। ये एक मेडिटेशन का प्रोसेस है, टेक्नीक है। और कभी-कभार तो कुछ ज़ेन मॉन्क इसे टेक्नीक भी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं इट इज़ अ मेथड ऑफ नो मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसका कोई मेथड नहीं है। और जो ज़ेन मॉन्क हैं, वो जस्ट सिटिंग को बहुत वैल्यू करते हैं। ये ज़ेन बुद्धिज़्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक है या प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप अपने माइंड को, जिसमें बहुत सारे तूफ़ान आए हुए रहते हैं, जिसमें कोई इमोशन चलता रहता है हमेशा, या कोई पेन चलता रहता है, जेलसी चलती रहती है, या कोई पुराने थॉट चलते रहते हैं, तो उनसे रिलीफ़ पाने के लिए शुरुआत में तो टेम्परेरी रिलीफ़ आपको इससे मिलता है, लेकिन धीरे-धीरे जो है, आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफ़िनेटली लगने लगता है कि हाँ, आपको इसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है।
तो आखिर ये है क्या? देखिए, शिकन ताज़ा को मास्टर डोगेन ने लाए थे, उनके टीचर ने उन्हें इसके बारे में बताया, उसको सिखाया। और अभी तो आप अगर नेट पे जाएँगे तो इंडिया में तो बहुत कम आपको शिकन ताज़ा से रिलेटेड बातें मिलेंगी। लेकिन यूरोपियन कल्चर में और जापानीज़ कल्चर में स्पेशली आपको शिकन ताज़ा को फॉलो करते हुए बहुत सारे मॉन्क जो हैं वो नज़र आएँगे। और बहुत सारे लोग भी हैं जो जनरल लाइफ जी रहे हैं अपनी, वो भी शिकन ताज़ा को फॉलो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसा कि मैंने बताया कि सोतो ज़ेन का ये एक लीनिएज है, उस पे बेस्ड ये एक मेडिटेशन प्रोसेस है, टेक्निक है। मैं मेडिटेशन अब भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक जाना होता है। लेकिन ज़ेन योगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ज़ेन की अवेयरनेस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे यम, नियम आपके फॉलो होने लगते हैं। और जब फॉलो होने लगते हैं तो आप धीरे-धीरे मेडिटेशन के लेवल पे आ जाते हैं। अब चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे या जितने साल लगे, या हो सकता है बर्थ भी लग जाए, लेकिन आप मेडिटेशन के प्रोसेस में आ जाते हैं। तो आखिर करते क्या है शिकन ताज़ा में? शिकन ताज़ा के बारे में अगर आप कोई भी मेडिटेशन अभी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम ब्रीदिंग अवेयरनेस का मेडिटेशन कर रहे हैं, या हम बॉडी अवेयरनेस का मेडिटेशन करते हैं, या और कोई दूसरे मेडिटेशन हम लोग करते हैं, तो अगर आपको सूट कर रहा है दैट्स फाइन। आपको उसमें बिल्कुल भी इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हटाकर, अगर वो आपको सूट कर रहा है तो। लेकिन ये जो तरीका है, मैं इसे तरीका ही बोलूँगा, मेडिटेशन इसे नहीं बोलूँगा अभी भी। ये एक तरीका ही है जिसके थ्रू आप ये कंफर्म है कि आप धीरे-धीरे अगर इसके साथ मिल जाते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो या जुड़ने का मतलब ये है कि अगर डेली आप इसको थोड़ा समय देते हैं, अपनी रूटीन में डाल देते हैं, तो ये आपको बहुत अ, आपको इसके साथ बहुत अच्छा एक फ़ैमिलियरिटी हो जाएगी, है ना? और मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे आपको कुछ मिलेगा। देखिए, ज़ाज़ेन जो लोग करते हैं, या शिकन ताज़ा, ज़ाज़ेन में भी मैं शिकन ताज़ा वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। शिकन ताज़ा जो लोग यूज़ करते हैं या करते हैं जो भी लोग, तो उन्हें ये बात पूरी तरह से पता है कि इट इज़ गुड फॉर नथिंग। हाँ, शिकन ताज़ा इज़ गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मतलब ज़ेन कह सॉरी, ज़ेन कहता है कि यू डू नॉट सीक एनीथिंग, आप कुछ भी सीक ना करें। सीकिंग इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप सीक करते हैं, कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं, कुछ चीज़ ढूँढ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लमैटिक है। तो अगर आप मेडिटेशन में जा रहे हैं और ये सोच के जा रहे हैं कि अब इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। या अगर आप शिकन ताज़ा कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि आप हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आपको जो है बहुत अलग सा फील होने लगेगा एंड यू विल बी सो हैप्पी। तो ये सीख करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो शिकन ताज़ा या कोई भी मेडिटेशन टेक्निक नहीं है उस चीज़ के लिए। जैसे आप मैंने कहा ना कि मैं हम हर बार कहता हूँ कि जैसे हम लोग हमारी डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, उसी तरह से हमें हमारी लाइफ में शिकन ताज़ा या और जो अभी आप प्रैक्टिस करते हैं, उसे ऐड करना चाहिए। उससे कुछ एंटिसिपेट ना करें या एक्सेप्टेशन ना लाएँ उससे। अगर उससे कोई एक्सपेक्टेशन आती है, तो फिर आपको करने का पर्पस कुछ भी नहीं रहता है। तो चलिए, अब हम शिकन ताज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। तो शिकन ताज़ा इज़ गुड फॉर नथिंग, तो ये बात ध्यान रखिएगा इसको फॉलो करने से पहले, क्योंकि बहुत सिंपल टेक्निक है। और कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट टेक्निक एंड एज वेल इट इज़ द हार्डेस्ट टेक्निक। ये हार्डेस्ट भी है। सिंपलेस्ट तो है ही सही, हार्डेस्ट भी है। इसलिए कहा जाता है इट इज़ गुड फॉर नथिंग। ये आप अपने ही सोच के आपको डिटरमिन होना पड़ेगा, या डिटरमाइन भी ना हो तो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपके लिए है या नहीं। मैंने तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बहुत लंबे समय से कोशिश करता गया, ढूँढता गया, सर्च करता गया। मुझे लगता है कि शिकन ताज़ा जो है वो सबको सूट करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको करे। बट इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड प्रोसेस, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो कैसे करते हैं शिकन ताज़ा? शिकन ताज़ा में बस एक बात कही जाती है, इसका एक ही इंस्ट्रक्शन है, और वो इंस्ट्रक्शन है जस्ट सिट। आप बस बैठ जाएँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 मिनट बैठे हैं, 15 मिनट बैठे हैं, 20 मिनट बैठे हैं, 1 घंटा बैठे हैं, 2 घंटा बैठे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ जस्ट सिट और कुछ नहीं। अब ये जस्ट सिट में थोड़े से आपको अ, बातों को ध्यान रखना पड़ता है बस। वो ये है कि पहला तो एक पोस्चर है। मैं एक पिक्चर भी आपको उसमें दे दूँगा। आपको पिक्चर भी दिख जाएगी वीडियो के दौरान ही कि कौन से पोस्चर को फ़ॉलो किया जाता है इसमें।
इसमें एकदम स्ट्रेट बैठा जाता है और स्ट्रेट मतलब अपने आप को एकदम तन के नहीं बिठाना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं हो जाना है। आपको नॉर्मल स्ट्रेट होके बैठना है और चाहे तो आप कोई कॉस्मिक मुद्रा में बैठ सकते हैं, चाहे तो आप अपने पैरों पे, घुटनों पे हाथ रख के बैठ सकते हैं, जैसे भी आप बैठना चाहें। चेयर पे बैठ के आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। लेकिन आप स्ट्रेट बैठें और बस इतना करें कि बॉडी का मूवमेंट आपका कम से कम हो। अगर आप कॉस्मिक मुद्रा में बैठते हैं अर्ध पद्मासन के साथ, तो ये एक ऐसा आइडियल पोस्चर है जिसमें आपकी बॉडी का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। अगर आपकी बॉडी का मूवमेंट कम होता है तो आप ज़्यादा अपने आप से अवेयर हो पाते हैं। बस इसमें यही है। तो अगर आप कोई पोस्चर लेना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो अ, अर्ध पद्मासन या पद्मासन साथ में कॉस्मिक मुद्रा। कॉस्मिक मुद्रा आप चाहें तो मैं आपको बताता हूँ, ये कॉस्मिक मुद्रा होती है। ये इस तरीके से बैठाता है कॉस्मिक मुद्रा में, आप नेट पे देख सकते हैं। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्मिक मुद्रा लेकर ही बैठे हैं। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, अपने हाथों को जो है अपने पैरों पे रख सकते हैं सीधे, जैसे भी। बट इसमें 2 ही बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ बैठना है स्ट्रेट होके और बॉडी का मूवमेंट आपको कम से कम करना है। जितना कम मूवमेंट आप बॉडी का करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अवेयर हो पाएँगे अपने आप से, अपने माइंड से। यही इसमें इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा आप बैठे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, विचारों में बह रहे हैं, नहीं बह रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ना तो कुछ गलत है, ना कुछ सही है। तो कुछ सही नहीं है तो कुछ गलत भी नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं है तो कुछ सही भी नहीं हो सकता। ठीक है? बस आपको इसमें बैठे रहना है, जितनी देर आप बैठ सकते हैं, बस बैठे रहें। यानी कि आपको एक जगह पर शांत होके बैठ जाना है। दीवार के सामने क्यों बैठते हैं ज़ेन मॉन्क? क्योंकि दीवार के सामने बैठने पर उनको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना है। बस एक सामने दीवार है, खाली दीवार है, साफ दीवार है, उसमें बैठ उस पे सामने बैठे हैं, उसको देख रहे हैं, तो कहीं और जगह ध्यान नहीं जाता है, इसलिए वो उसके सामने बैठते हैं। अगर इस प्रोसेस में आप आँखें बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, खोल के रखना चाहें, खोल के रख सकते हैं, या आप आधी खुली रखना चाहें, आधी बंद रखना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई इश्यू नहीं। मेन पर्पज़ है, यू जस्ट हैव टू सिट, बट विदाउट मूवमेंट यू हैव टू सिट। और इसका कारण भी ये है कि हम मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम बॉडी का मूवमेंट करते रहेंगे तो हमें माइंड का मूवमेंट नज़र नहीं आता है। भाई आप नॉर्मली बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें चलने फिरते रहते हैं, चलते-चलते बात करते हैं, चलते-चलते सोचते हैं, तो चलने में या गाड़ी चलाने में आपका बॉडी का मूवमेंट होता है। और जब बॉडी का मूवमेंट हो रहा है तो आप अपने माइंड के मूवमेंट को नहीं देख पाते हो ना। तो माइंड के मूवमेंट को देखने के लिए आपको अपने बॉडी के मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। तो जब आप स्थिर होके बैठ जाते हैं तो 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपको आपके माइंड का मूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में जोड़ते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, मैं तो कहूँगा आधे घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट्स एटलीस्ट, लेकिन जितना भी आप में स्टेमिना है, शुरुआत में 5 मिनट, 10 मिनट से शुरू करें। तो आप शिकन ताज़ा के साथ अगर इसे अपने रूटीन में डालते हैं तो इसके साथ जुड़े रहना ही या इसको करते रहना ही रोज़, इसके साथ बैठे रहना ही रोज़, अपने आप में ही एक रिज़ल्ट है। तो इसलिए और कोई रिज़ल्ट के बारे में सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप बस एक जगह जाकर बैठ जाएँ, चाहें तो अ, पद्मासन या अर्ध पद्मासन और कॉस्मिक मुद्रा में बैठें, और नहीं ऐसा होता है तो नॉर्मल बैठें। दीवार के सामने बैठेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा, इसलिए दीवार के सामने बैठा रहता है। आँखें खुली रखें, बंद रखें, आधी खुली रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी बॉडी का मूवमेंट इसमें ना हो। तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है, ब्रीदिंग अवेयरनेस को हम देखते हैं, या सांस कैसे चल रही है उसको देखते हैं, बॉडी अवेयरनेस को देखते हैं, बॉडी में क्या-क्या जो रिएक्शन हो रहे हैं, या बॉडी में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, हमारी फॉर्म आ रही हैं, या कुछ कहीं पे आपको कोई भी सेंसेशन हो रहा है तो सेंसेशन को देखते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना, अगर आप कोई दूसरा तरह का मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर वो सूट कर रहा है, दैट इज़ फाइन। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप धीरे-धीरे अपने साथ अटैच कर लें, या अटैच नहीं तो धीरे-धीरे से अपनी लाइफ में अगर ऐड कर लें, तो ये आपको बस इसके साथ रहने में ही आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी, वो एक बहुत ही प्योर, और आपको लगेगा कि ये एक वर्थ है। आधे घंटे बैठना, 45 मिनट्स सिर्फ बैठना, जस्ट सिट, शिकन ताज़ा। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं शिकन ताज़ा को।
और शिकन-ताज़ा एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। शिकन-ताज़ा अ, बहुत सारे सेंस में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन उनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक्सपीरियंस करें। कुछ मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है ठीक है। कुछ मिलने को सोचकर ना करें इसको, बस इसे करें बिना किसी ऑब्जेक्टिव के। कुछ सीख ना करें, कुछ ढूँढे ना, और आप पाएँगे कि इसके साथ रहना ही अपने आप में एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है।